नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन चीज के बारे में जो कि हर जगह फैली हुई है और उसका नाम है डिटॉक्स। जी हाँ, ये शब्द आजकल आपने बहुत सुने होंगे और इंटरनेट पे तो डिटॉक्स गुरु भरे पड़े हुए हैं या टीवी में भी आपको सुनने मिलता होगा। ये ले लो, ये डिटॉक्स, बॉडी डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स, ब्रेन डिटॉक्स, लीवर डिटॉक्स, इंटेस्टाइन डिटॉक्स और पता नहीं क्या क्या डिटॉक्स करते रहते हैं। तो ये डिटॉक्स जो कि आयुर्वेद में शोधन बोला गया है, क्लीनिंग का प्रोसीजर है, वो अगर आयुर्वेद के नाम पे आप डिटॉक्स कर रहे हैं तो पहली बात आप समझ लीजिए कि एक्चुअल में शोधन होता क्या है। और गलत तरीके का डिटॉक्स आपकी बॉडी में और टॉक्सिसिटी या बीमारियां भी बढ़ा सकता है। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का ओज आयुर्वेद में, जहां हम बात करते हैं शुद्ध आयुर्वेद के बारे में जो कि आयुर्वेद की संहिताओं में लिखी हुई है। इससे पहले भी हमने कई सारे वीडियोस डाल के आपको समझाया हुआ है कि ये बेफालतू का डिटॉक्स बॉडी क्लीनिंग के नाम पे कुछ भी उटपटांग करना, पानी पी के उल्टी कर लेना या फिर वाटर एनिमा और ऐसे कुछ भी उटपटांग करना, वो आपके शरीर के लिए अच्छे नहीं है। अगर आयुर्वेद के नाम पर कोई आपको डिटॉक्स करके कोई सामान बेच रहा है तो सबसे पहले आयुर्वेद का पूरा सही नॉलेज समझ लीजिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि वो क्या सच में आयुर्वेद का ही प्रचार कर रहे हैं या फिर सामान या अपना किट कैट वो सब बेचने बैठे हैं। सबसे पहले डिटॉक्स या फिर जिसे कि आयुर्वेद के शब्दों में कहे तो उसे शोधन कहा जाता है। शोधन, इंग्लिश वाला शो नहीं, पैसे दिखाने की बात नहीं हो रही। शोधन वर्ड का मतलब होता है शरीर की सफाई करना, क्लीनिंग करना। ये जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है बॉडी क्लीनिंग का, ये आयुर्वेद के हजारों साल पुरानी संहिताओं में लिखा है और उसका पूरा उन्होंने प्रोसीजर, क्या फायदे क्या नुकसान, हर एक डिटेल दी है। तो इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो संहिताओं में डिटेल में दिया है। शोधन कब करते हैं तो इसके लिए आयुर्वेद में अलग अलग क्राइटेरियाज बोले हैं। सबसे पहले आयुर्वेद में बीमारी ठीक करने की दो टेक्निक बोली है कि दो तरीके से आप इलाज कर सकते हो। पहला तरीका है किसी भी बीमारी का ठीक करने का, वो है शमन। शमन मतलब बीमारी को दबा देना। बीमारी इतनी छोटी है या ज्यादा बड़ी नहीं हुई कि उसको आप उपवास करके या फिर पाचन वाचन की औषधियां लेकर या व्यायाम करके, इन सारी चीजों से आप उस बीमारी को दबा सकते हैं, उसे कहते हैं शमन। ओके, सो पहला बीमारी ठीक करने का कोई भी तरीका होगा वो शमन होगा। एग्जाम्पल समझो कि आपको एसिडिटी होती है, सीने में जलन होती है। अब एसिडिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है कि दवाइयां ही काम नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे आप आंवला, सोंठ, हरी पत्ती कर चूर्ण, कामदूधा, स्वर्ण सुशेखर, भूनिम्बादी ऐसे करके कुछ भी दवाइयां लेते हैं, या कुछ घरेलू आप अजवाइन को घी में सेक कर खाते हैं, या नीम, कटुकी ऐसे कुछ भी लेते हैं, ठीक हो जाता है। ये पहली टेक्निक हुई। या व्यायाम, आप कई लोग ये बोलते हैं कि पहले खाना हजम नहीं होता था, बट मैंने जब से व्यायाम चालू किया ना, या सुबह जब से वॉकिंग चालू किया, खाना हजम होने लग गया, गैस निकलने लग गई, सब ठीक हो गया। ये टेक्निक से जब बीमारी ठीक होती है तो उसे कहते हैं शमन। क्लियर? जब बीमारी इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि उसमें कोई दवा भी काम नहीं कर रहा, कोई व्यायाम भी काम नहीं कर रहा, कोई नुस्खा भी काम नहीं कर रहा, ना घरेलू चीजें, कुछ नहीं काम कर रहा, बीमारी का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उसे बॉडी से निकालना ही पड़ेगा, या जब तक उसको बॉडी से एक्सेस जो दोष हो गए हैं वात पित्त कफ में से उनको नहीं निकाला, तब तक दवाई अपना अच्छे से काम नहीं कर पा रही है। ऐसी कंडीशन पे जो बॉडी की क्लीनिंग बोली है उसे आयुर्वेद में शोधन बोला है। क्लियर? दो चीज हुई, बॉडी ठीक या बीमारी ठीक करने के लिए पहला शमन, दूसरा शोधन। यही शोधन का ये जो नाम है उसको आजकल डिटॉक्स के नाम पर बहुत सारे लोग आपको मार्केट पे, इंटरनेट पे या कई जगह बेचने हुए मिलेंगे। अभी जो शोधन प्रक्रिया है या बॉडी में क्लीनिंग करने के जो तरीके हैं वो आयुर्वेद में 5 तरीके बोले हैं। किसी भी तरह की बीमारी हो, 5 तरीके से बॉडी की क्लीनिंग कर सकते हैं। पहला होता है वमन, उल्टी करके। दूसरा होता है विरेचन, लूज मोशन से। तीसरा होता है बस्ती, पानी वाला नहीं, कॉफी वाला नहीं, वो सब नहीं, जो आयुर्वेदिक तेल या आयुर्वेदिक जो मेडिकेटेड काढ़े होते हैं उनका। चौथा होता है नश्य कर्म, नाक में औषधि डालना। और 5वां कर्म रक्त मोक्षण, चाहे वो लीच लगा के, जलौका लगा के या फिर ब्लड निकाल के बॉडी की ब्लड की क्लीनिंग करना। ये 5 तरीके से बॉडी में खून या डिटॉक्स, शुद्धि करने के लिए बोला है। अब ये शुद्धि करने के लिए भी कुछ क्राइटेरियाज आयुर्वेद में बोले हैं। ऐसा नहीं कि बस समझो कि मेरे पास पैसा है 10,000
और मैं किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास पहुंच जाऊं, बोलूं ये लो 10,000 मेरी बॉडी की क्लीनिंग करके दो। ऐसा नहीं होता है। जैसे कि समझो आपको एसिडिटी है, भयंकर एसिडिटी है, आपने सब गोली वोली खा ली, एंटा एसिड खा लिया, अजवाइन जीरा वीरा सब खा लिया, स्वर्ण सुशेखर कामदुदा भूनिम्बादी पथ्यादि सब सब खा लिया, फिर भी आपकी एसिडिटी नहीं जा रही है। तब ऐसे टाइम पे आपकी अगर बॉडी की कंडीशन है वमन की, तो सबसे पहले क्या करते हैं डिटॉक्स करने के लिए भी, आयुर्वेदिक जो प्योर डिटॉक्स है वो, ना कि मार्केट का चूरन चटनी कचड़ा जो बेचा जा रहा है, उसमें आपको सबसे पहले आपका पाचन किया जाता है। क्योंकि अगर दोषों की अवस्था इतनी ज्यादा है कि पाचन भी नहीं हो सकता, तब तक घी नहीं देते, तो पहले पाचन करते हैं। पाचन करने के बाद फिर आपको घृत पान किया जाता है। घृत पान क्यों करते हैं? तो घी आपको इसलिए पिलाया जाता है कि आपकी बॉडी में जहां जहां वो टॉक्सिन्स फैले हैं, समझो कई लोगों को एसिडिटी होने के कारण एकदम जॉइंट में पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है, ठीक है, या सिर दर्द होता है, तो उन टॉक्सिन्स को खींच के लाने के लिए उनको घृत पान देते हैं। फिर जिसको कि स्नेहन की कैटेगरी में डालते हैं, और भी अलग अलग टाइप के स्नेहन होते हैं, तो उनको घी पिलाया जाता है, स्नेहन करते हैं। फिर स्नेहन के बाद उनको स्वेदन करते हैं, जिसको कि आपने स्टीम या इस तरह के नाम से सुना होगा। शोधन करने से पहले ये स्नेहन स्वेदन क्यों जरूरी है? जो बॉडी में दोष चिपके पड़े हुए हैं, अटके हुए हैं, जो आपके टॉक्सिन्स हैं, उसको ढीला करके खींच के पेट में लाना, ये अगर काम नहीं किया और बस केवल सोचा कि 4 ग्लास पानी मारा, 4 बोतल वोडका टाइप उल्टी डाल के निकाल दिया, वो शोधन नहीं हुआ। तो पहले स्नेहन और स्वेदन करते हैं, इसके बाद पंचकर्म का प्रोसीजर किया जाता है, वो उसमें 5 में से जो भी आपके लिए सुटेबल होगा वो करते हैं। और वो होने के बाद भी आपकी जो अग्नि है वो अग्नि खराब ना हो, क्योंकि कोई भी शोधन करने के बाद अग्नि डाउन हो जाती है। इसलिए आपको पहले दिन आपको कुछ ये देते हैं, मूंग का पानी या फिर चावल का पानी, या उपवास रखते हैं, और धीरे धीरे एक एक रोटी, जिसको संतर्पण कर्म कहते हैं, ऐसे धीरे धीरे चीजें बढ़ाई जाती हैं। ये है आयुर्वेद का पूरा डिटॉक्स का प्रोसीजर। और जरूरी नहीं कि एक टाइम पे सबको 5 ही किया जाए, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन है कि नहीं। समझो आप बहुत पतले शरीर के हो और आपका वमन का कंडीशन नहीं है, मतलब आपको उल्टी नहीं कराया जा सकता, और आप कोई जबरदस्ती बोले ठीक है ये 15,000 पकड़ो और मुझे वमन करा दो, तो अगर कोई ऐसे जबरदस्ती करा रहा है तो वो आयुर्वेद पालन नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल आपके शरीर के साथ खेल रहा है। इसलिए आयुर्वेद की जब आप प्योर ग्रंथ पढ़ेंगे तो उन्होंने पूरे रेफरेंसेस दिए हैं कि भाई कब करना, किसे करना, कितनी मात्रा में करना, और करने के बाद वो अगर जो क्लीनिंग है बॉडी की वो अच्छे से हुई है कि नहीं, उसके भी उन्होंने क्राइटेरिया दिए हैं। अगर अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई है तो क्या प्रॉब्लम होगा, बॉडी की ज्यादा क्लीनिंग हो गई, मतलब वो भाई 3 बार या 4 बार उल्टी होनी थी, अब उसको 20-25 बार हो गई, तो क्या क्या उसके साइड इफेक्ट होंगे और उसके लिए क्या मेडिसिन करना, ऐसी पूरी की पूरी डिटेल आयुर्वेद की संहिताओं में दी है। उसमें मेरा कुछ नहीं है या मैं कुछ आपको नया नहीं बोल रहा हूं, वो सब उन संहिताओं में दिया हुआ है। तो ये है आयुर्वेद का शुद्ध तरीका बॉडी क्लीनिंग का। ऐसे ही वो विरेचन, और एक बॉडी की क्लीनिंग होने के बाद कितने दिन तक गैप रख के फिर दोबारा क्लीनिंग करना, वो भी डिटेल दी है। वो पेशेंट की कंडीशन देखकर होता है। आज के जमाने में जो आप डिटॉक्स सुनते हैं, आयुर्वेदिक किडनी डिटॉक्स, आयुर्वेदिक लीवर डिटॉक्स, आयुर्वेद का शुद्धि का ये, आयुर्वेद का वो, ब्रेन डिटॉक्स, ये सारे के सारे डिटॉक्स के नाम पर 2 काम हो रहे हैं। या तो वो शमन कर दे रहे हैं, मतलब आपको भी लगता है 4-5 बार लूज मोशन हो गया तो पेट साफ हो गया, या 1-2 बार पानी डाल के उल्टी हो गई तो ठीक हो गया, वो डिटॉक्स नहीं हुआ है। वो आपने कुछ थोड़ा सा कर लिया और आपको लगता है सब ठीक हो गया। वो या तो शमन कर रहे हैं या फिर आपको मूर्ख बनाकर आयुर्वेद के नाम पर सामान बेचा जा रहा है, जो कि आप टीवी पे या इंटरनेट पर आप देख के खरीद रहे हो, आयुर्वेद के नाम पे खरीद रहे हो। बेचने वाले भी हो सकता है कुछ आयुर्वेदिक होंगे, और उसके नाम पे आप अपने बॉडी का सत्यानाश कर रहे हो। फिर वो चाहे जबरदस्ती उल्टी करना हो, जबरदस्ती पानी पी के लूज मोशन हो, या पानी लगाकर पीछे के मार्ग से वाटर एनीमा वेनीमा जैसी चीज हो आयुर्वेद के नाम पे। आयुर्वेद तो इन चीजों को मना करता है। बाकी पैथीज के नाम पे अगर वो कर रहे हैं तो वो करें, बट आयुर्वेद तो इसे मना करता है। और कोई आयुर्वेद के नाम पे अगर आपको ऐसे जबरदस्ती करते हुए मिले तो समझ जाओ फिर वो वैद्य के नाम पे तस्कर है। सुश्रुत संहिता में ऐसे लिखा है कि जो सच में वैद्य नहीं है बट वैद्य होने का दिखावा करता है, आयुर्वेद का जानकार होने का दिखावा करता है, उसे तस्कर या चोर कहा गया है। तो वो उस तरीके का काम कर रहा है।
तो डिटॉक्स बहुत बड़ा धोखा भी हो सकता है। लास्ट बात, आप डिटॉक्स क्यों कराना चाहते हैं? क्या जरूरत है आपको डिटॉक्स की? ऐसा क्या हो गया शरीर में? तो सिंपल सा आपके दिमाग में ये होगा कि भाई मैंने आज तक जो कुछ टॉक्सिन्स ये सब खाए हैं या जो कुछ मेरा हजम नहीं होता वो निकल जाए, यही एक एम है। डिटॉक्स कराने का आपका मकसद क्या है? आप सच में ज्यादा अच्छी हेल्थ चाहते हैं या चाहते हैं कि ठीक है कुछ भी पानी वानी पी के उल्टी उल्टी कर दिया और हो गया? तो आपका एम होना चाहिए कि जो मुझे बॉडी की क्लीनिंग करानी है, पहली बार वैसी मेरी कंडीशन है भी क्या? अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बहुत अच्छे हो। बॉडी का बीमारी का दो ही चीज होगा, या तो वो शमन हो जाएगा तो औषधियों से हो सकता है, या सच में शोधन कराना होगा तो नजदीकी आयुर्वेदिक सेंटर, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल या जो भी आपके यहाँ आयुर्वेद के कॉलेजेस होंगे वहां पर जाकर किसी जो सच में आयुर्वेदिक डॉक्टर होगा, जो वैद्य होगा, उनके यहाँ पे कर सकते हो। अब कई लोग बोलेंगे कि आप तो अपना मार्केटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जी नहीं, मैं कोई डिटॉक्स नहीं कराता और न ही मेरे पास पंचकर्म की फैसिलिटी है, क्योंकि पंचकर्म होने के लिए बड़ा सेटअप लगता है। मेरा जो कैबिन है उसमें उतनी बड़ी सेटअप नहीं है, तो मैं कोई मार्केटिंग अपनी या कुछ नहीं कर रहा। आपको मेरा सिर्फ इतना ही एम है कि आयुर्वेद के नाम पर अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो शुद्ध आयुर्वेद पालन कीजिए, और वरना अगर आपको ऐसे कुछ उत्पटांग करना है तो उससे आयुर्वेद का नाम हटा दो और उसके बाद फिर आपका शरीर है, आपको जो चाहे आज कुछ तूफानी करते हैं टाइप वो आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, नेक्स्ट टाइम आपको कहीं भी ये डिटॉक्स पढ़ने मिले और अगर उसके साथ आयुर्वेद लगा गया हो तो उसकी पूरी डिटेल्स लीजिए। अगर उसमें स्नेहन स्वेदन आपकी पूरी कंडीशन चेक करके आपको कुछ ऐसे नहीं किया जा रहा, बस बोल रहे हैं आ जाओ हम आपको पानी तेल का कुछ ऐसे कर देंगे या 15 दिन में बॉडी साफ, 10 दिन में पूरा सब कुछ कर देंगे, तो वो आपको आयुर्वेद के नाम पे मूर्ख बना रहे हैं। आयुर्वेद के नाम पे केवल और केवल आपका पैसा, टाइम और बॉडी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो उम्मीद है ये डिटॉक्स का आजकल जो इतना धंधा चला पड़ा है उसके चक्कर में आप नहीं फंसेंगे और अपने सेहत का ध्यान रखेंगे। आपको इससे जुड़े और कुछ डाउट है या इसके जुड़े आप किस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।